अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है जी आप लोग खुशबाश होंगे। तो जनाब कब तक हम लोग दावतों पे सिर्फ पुलाव और बिरयानियाँ ही खाते रहेंगे। कुछ मज़े का कुछ न्यू से ट्राई करते हैं ना। तो चलें जी, आज मैं आपके लिए स्मोक्ड राइस या फिर चिकन टिक्का राइस की रेसिपी लेके आई हूँ। बेहतरीन किस्म की रेसिपी, आप लोगों को इतनी पसंद आने वाली है ना कि आय हाय हाय हाय। तो चलें जी, रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जी हमें चाहिए होगा बोनलेस चिकन 500 ग्राम्स। अब हम इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून ऐड कर देंगे चिकन टिक्का मसाला, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून सोया सॉस एंड 1.5 टेबल स्पून सिरका। इसके साथ ही 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर नहीं पेस्ट ऐड कर दें और हाफ कप हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है दही। अब जी सारी चीज़ें हो चुकी हैं ऐड। अब हमने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स और हमने इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है मैरिनेशन के लिए, ताकि इसके अंदर ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए। क्योंकि मैरिनेशन से ना चिकन का फ्लेवर और ज़्यादा मज़े का हो जाता है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे जी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको रख देते हैं मैरिनेट होने के लिए। उसके बाद जब हम वेजिटेबल्स प्री रेडी कर लेते हैं, तो यहाँ पर जी हमें चाहिए होगी गाजर। ये देखें, मैं आपको यहाँ पर कटिंग दिखा देती हूँ सब वेजिटेबल्स की। ये देखें मैंने किस तरह से कटिंग की हुई है। इसके अंदर कटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है ना। ये देखें इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में मैंने इसको कट किया हुआ है। ये देखें जिस तरह गाजर कट की हुई है उसी तरह से बिल्कुल शिमला मिर्च भी कट की हुई है। और बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास है बंद गोभी, ठीक है। इसको भी मैंने इसी तरह से कट किया हुआ है। मैं अक्सर वीडियोस में आपको यही बात बता रही होती हूँ कि जब भी आप कुछ इस तरह की वेजिटेबल्स वगैरह ऐड कर रहे होते हैं तो उनकी कटिंग सेम रखा करें। एक लंबी है एक छोटी है, वो बहुत अजीब सा खिचड़ी पक जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम एक पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल ले लेंगे और उसके अंदर 1 कप ऐड कर देंगे गाजर। अब हमने सबसे पहले गाजर को फ्राई करना है, क्योंकि गाजर को थोड़ा सा टाइम लगता है फ्राई होने में, इसलिए हमने सबसे पहले गाजर ऐड करनी है, उसको थोड़ा सा कुक कर लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर बाकी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, ठीक है। ये देखें जनाब, हल्का हल्का सा गाजर का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज होने लग गया है और ये थोड़ी सी कुक भी हो गई है। अब हम इसके अंदर 1 कप ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। ये 1 कप से वैसे थोड़ी सी ज़्यादा ही है। ज़रा ज़्यादा वेजिटेबल्स होंगी तो फ्लेवर भी ज़्यादा अच्छा आएगा। ऐसा ना हो ना कि कहीं कहीं बस हल्का सा छिड़काव ही हुआ हो, तो उसका भी इतना मज़ा नहीं आता। वो होता है ना कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, इसलिए जब ज़्यादा वेजिटेबल्स आता है ना तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है। अब सी हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इसमें 1 कप बंद गोभी ऐड कर देंगे। ये भी मैंने लास्ट पे ऐड की है, क्योंकि बंद गोभी बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है और फिर ज़्यादा इसको ओवर फ्राई कर देना तो बिल्कुल ही पिचकू पिचकू सी हो जाती है, फिर नज़र ही नहीं आती है वो। अब सी हमने इसमें थोड़े से शशके ऐड करनी है, तो 1 चुटकी इसमें ऐड कर देंगे नमक, 1 चुटकी काली मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर देंगे इसमें सोया सॉस एंड हाफ़ टेबल स्पून ही सिरका, क्योंकि वेजिटेबल्स में भी एक अच्छा सा फ्लेवर होना चाहिए ना। तो यहाँ पे जी हमने 2-3 मिनट इसको कुक करना है। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और आपने वेजिटेबल्स को जलाना नहीं है। ऐसा ना हो कि बंद गोभी वगैरह जला लें तो वो लुक भी ख़राब हो जाएगी, टेस्ट भी ख़राब होगा, ठीक है। तो इस तरह से जी अब हमने इसको प्लेट में निकाल लेना है। इसके बाद बारी आती है चिकन को कुक करने की। तो चिकन यहाँ पे हमारा मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है और इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे चिकन और इसको कर लेंगे फ्राई। यहाँ पे ना बाउल पे थोड़ा सा मसाला रहेगा तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके वो भी डाल दिया, ताकि बिल्कुल भी ज़ाया ना हो कुछ। तो अब जी हमने इसको हाई फ्लेम पे कुक करना है। हाई फ्लेम पे कुक करने से चिकन बहुत ज़्यादा जूसी बनेगी, मज़े की बनेगी। तो बस जब हमने इसको कर लेना है कुक। और जनाब अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे जी देखें चिकन कुक हो चुकी है और हल्की सी यहाँ पे सॉसी सी ही है। इसको हमने इसी तरह रखना, बिल्कुल ड्राई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जब हमने फ्लेम को कर देना है ऑफ। इसके बाद हमने इसको कोयले का स्मोक देना है। तो यहाँ पे जी मैंने इसके अंदर कोई भी प्लेट रख दी है, आप कोई फॉयल वगैरह भी रख सकते हैं। इसके अंदर अब हम कोयला रख देंगे जिसको मैंने गर्म कर लिया था। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और जल्दी से इसको कवर कर देंगे, ताकि स्मोक बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। और कवर का होल बंद करना बिल्कुल नहीं भूलना, वरना स्मोक सारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे जी देखिए ज़बरदस्त से इसको हमने स्मोक दे दिया है। यहाँ पे कोयला निकाल लेंगे और उसके बाद हमने एक दफ़ा दोबारा से ना चिकन को अच्छे से मिक्स कर देना है, ठीक हो गया जी। इसके बाद जी हमें चाहिए होगा ज़र्दा कलर, जो हम सर्दे में या बिरयानी वगैरह में यूज़ कर रहे होते हैं ना। थोड़ा सा मैंने इसको पानी में मिक्स करके रख लिया। उसके बाद वेजिटेबल्स भी रेडी हैं और हमारी चिकन भी रेडी है। इसके बाद से हमें 500 ग्राम चावल चाहिए होंगे, जिसको हमने बॉईल कर लेना है। आप अपने हिसाब से जितना नमक खाते हैं उस हिसाब से नमक ऐड करके तो इसको बॉईल कर लें। तो यहाँ पे जी अब हमने जिसके अंदर दम लगाना है ना, इनको कोई भी कढ़ाई ले लें। ये नॉन स्टिक कढ़ाई मैंने यहाँ पे ली है, क्योंकि उसमें नीचे लगने का इतना खतरा नहीं होता। थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर दिया और इसके अंदर हमने सबसे पहली लेयर डाल देनी है चावलों की। चावल ना आपने ज़रा से खड़े खड़े रखने हैं कि जो बस हम दम लगाएं और उसके अंदर वो हो जाएं, ठीक है। वैसे ये तकरीबन गले हुए ही थे। इसके बाद जब हमने इस पर ऐड कर देनी है वेजिटेबल्स जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी। ये देखें जी,
कितनी प्यारी लग रही हैं, ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है सबको। तो यहाँ पे देखें अच्छे से स्प्रेड कर दिया। इसके बाद हमने ऐड कर देनी है इस पर चिकन, जो हमने मज़े की चिकन बना के रखी हुई थी। आजकल ना वैसे भी सर्दियाँ हैं, वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा फ्रेश आई हुई हैं, गाजर भी और ये शिमला मिर्च वगैरह भी, तो इसलिए ज़्यादा मज़े का फ्लेवर भी आता है इसका। ये फ्राइड राइस और ये इस तरह के जो चावल वगैरह होते हैं ना, बहुत मज़ा आता है ये सर्दियों में खाने का। इसके बाद चिकन ऐड करने के बाद हम इस पर दोबारा से ऐड कर देंगे चावल, और यहाँ पे जी हमने इसके ऊपर ऐड कर देना है ज़रदा कलर जो हमने मिक्स करके रखा हुआ था। उसके बाद हमें 4-5 चाहिए होंगी हरी मिर्चें बड़े साइज़ की, इसको अब हमने इस तरह से चावलों में ऐड कर देना है, ताकि इसका जो अरोमा और फ्लेवर होगा ना, बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ जाती है इसके अंदर। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ी सी ऐड कर देंगे काली मिर्च और इसको कवर करके दम लगा देंगे। 10 से 15 मिनट हमने इसको दम लगा रहने देना है, और उसके बाद जी यहाँ पे हमारे चावल हो चुके हैं तैयार। अब हमने इसको मिक्स करना है, चेक करें जब आपने इसको मिक्स करना है ना, ओए होए होए, कोई खुशबू आनी है, कोई मज़ा आना है आपको। आपका दिल करेगा सबसे पहले छोड़ के ना इसको फटाफट खा ही लें, इतने मज़े की इसकी खुशबू, इतने मज़े का इसका फ्लेवर होता है। और जिसने भी ये चावल खाने हैं ना, उसने आपसे रेसिपी ज़रूर पूछनी है और आपकी इतनी तारीफ़ें करनी है कि भाई क्या खिला दिया आपने। तो चलें जी इसको सर्व कर लेते हैं डिश में। और यहाँ पे जी हमारे ज़बरदस्त से चावल, ये देखें जी, कलर्स चेक करें यार, कितने प्यारे लग रहे हैं, इतने कलरफुल से, इतने मज़े के, और ज़बरदस्त से हमारे चिकन टिक्का राइस या फिर स्मोक्ड राइस बिल्कुल रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ जी कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ही तो हम लोग मज़े मज़े की वीडियोज़ लेके आएंगे ना आपके लिए। तो उम्मीद करती हूँ जी आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह हाफ़िज़। और इसको ट्राई करने के बाद अपना रिव्यू मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।